जित बै सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक संखा, केते बावण हारे, केते राग परिस्यों कईयन, केते गावण हारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सिर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मछ प्याले, गावन रतन पाए तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे। सेही तुदनु गावे जो तुद भावन रते तेरे भक्त रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी बातें कर कर जिन से माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिम तिस दी वडियाई। जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पात साहू साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। सोदर एक ऐसा शब्द है, पौड़ी है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जपजी साहब दे अंदर ते आई है, पर रहरास साहब दी बाणी दे च भी है और आसा राग दे अंदर भी है। ये शब्द बार बार आया है। दरअसल धर्म दी सारी साधना दा मूल मुद्दा ते यही है कि मनुख नूं उस दर दी समझ पै जाए। दर तक जद पहुंच जाए तो घर तक पहुंचिया समझो। उस दर दी महिमा है। भगत कबीर कहते ने, जै दर आवत जात हो हटके नाही कोय, सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। जितना शक्तिशाली मनुख होवेगा उसदे दरवाजे कमजोरां लई बंद होणगे। जितना समर्थ ते संपदा महान मनुख होवेगा उतना ही मुफलिस ते गरीबां लई उसदे दरवाजे बंद होणगे। जितना सुंदर होवेगा और वड्डा होवेगा छोटियां लई उसदे दरवाजे बंद होणगे। दरअसल जैसे जैसे मनुख दी समर्था वधदी जांदी है वैसे वैसे बूहे उसदे हर वक्त खुले नहीं रहिंदे। किसे किसे वक्त खुलदे ने और किसे किसे लई खुलदे ने। कबीर कहंदे ने, सर्व शक्तिमान सारे ब्रह्मंड दा मालिक वो जो परिपूर्ण परमात्मा है, उसका दरवाजा सदा ही खुला है, सदा ही खुला है, कदी बंद ही नहीं होंदा। किसे लिए भी बंद नहीं होंदा और कदी भी बंद नहीं होंदा। हर वक्त खुला है। किसी प्रकार की उत्थे कोई रोक टोक नहीं है। अक्सर रोक दिता जाता है उस मनुख नूं उस दर ते जो कमजोर है, लागर है,
ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਸੰਪੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੋ, हट के नाही कोय, सो दर कैसा छोड़िए, जो दर ऐसा होए। ऐसा जो दर है उसकी व्याख्या करते ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जितना वड्डा घर होवेगा कुदरती है, उतना ही वड्डा दर होवेगा। दर दी महानता तो घर दी महानता दा पता चलता है। दर मामूली है, दर छोटा है, दर फिजूल है, तो घर कोई महान नहीं होवेगा। दर दी शोभा करके ही घर दी शोभा है। तो वो जो परिपूर्ण परमात्मा है उसका दर कैसा है, उसका घर कैसा है, ये जानन दी आखिर हर एक दे अंदर भुख होंदी है। वाकई मैं दर तक पहुंचिया कि नहीं और मैं घर तक पहुंचिया कि नहीं, ये अंदाजे भी किस तरह लगणगे। इस पौड़ी दे जड़ा खुलासा है, अगर ये किधरे जीवन विच उतर जाए तो उस मनुख नूं समझ लो वो दर तक पहुंच गया, घर तक पहुंच गया। सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्व संभाले। वो दर कैसा है, वो घर कैसा है, जिथे बैठ के वो सर्व शक्तिमान सारे जीवां दी संभाल करदा है। प्रश्न है, सवाल है। कही देंदा एक मनुख मस्जिद दे बूहे नूं ये खुदा दा घर है और ये खुदा दा दर है। कह देंदा एक मनुख ये भगवान दा मंदिर है और ये भगवान दा दर है। कह देंदे असी ये गुरु दा दर है, गुरुद्वारा है, ये गुरु दा घर है, गुरु घर है, गुरु दर है। पर मैं अर्ज करा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे उसकी दर दी समझ पै सके इस वास्ते है गए ने। गुरुद्वारे इस वास्ते जाना है दर दी समझ पै सके, गुरुद्वारे इस वास्ते जाना है घर दी समझ पै सके, मंदिर मस्जिद इस वास्ते जाना है उसदे दर दी समझ पै सके, उसदे घर दी समझ पै सके। वरना खाना काबा दे दरवाजे गैर मुसलमाना लई बंद ने, नहीं जा सकते। सिनागाग दे बूहे, यहूदियां दे मंदिर दे दरवाजे इस्त्रियां लई बंद ने। हजारां साल तक भारत विच सनातनी मंदिरां दे दरवाजे शूदरां लई बंद सन। ये भगवान दा घर सारियां लई ते खुला ना हो गया, लेकिन धन गुरु नानक देव जी महाराज जो उस दर ते घर दी व्याख्या कर रहे ने, वो इट्टां ते पत्थरां दा बनिया होया नहीं है। वो दरवाजा लक्कड़ सोने चांदी दा बनिया होया नहीं है। वो निराकार परमात्मा, निराकार उसदा घर और निराकार ही उसदा दर। उस दर घर दी महिमा धन गुरु नानक ने जिस ढंग नाल गाई है, क्योंकि सारे दर उस तो आ रहे ने जिसदा दर आकार तो रहता है। सारे दर उसे तो आ रहे ने, सारा आकार उसे तो आ रहा है जिसदा कोई आकार नहीं। एक फुल पैदा होया है, रंग लेके, रूप लेके, सुगंध लेके, सुहप्पण लेके, मुरझा गया, कुमला गया, खो गया रंग, खो गया सुहप्पण, खो गई सुहप्पण, सुक गया, झड़ गया। वो रंग किथे चला गया? वो रंग उस विच चला गया जिसदा कोई रंग नहीं। वो आकार उस दे चला गया जिसदा कोई आकार नहीं। वो रूप उस विच चला गया जिसदा कोई रूप नहीं। सारा आकार अरूप तो आउंदा है और सारा आकार अरूप विच लीन हो जाता है। वो जो अरूप है उसका जो दर है, उसका जो घर है, जो जगत दा मूल है,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ हे परिपूर्ण परमात्मा तू सारे जीवां दी संभाल करदा है, प्रतिपालना करदा है। तो उस दर दी महिमा इंज गांदे ने, वाजे नौद अनेक असंखा केते वावण हारे। दरअसल एक अनाहद नाद जो समूह ब्रह्मंड दे च गूंज रहा है। आहत जो दो चीजां दे टकराव तो पैदा होवे, अनाहद जो है टकराव तो नहीं पैदा होया, जो अपने आप विच आप ही है। ऐसा नाद परमात्मा दा नाद है, ऐसी आवाज परमात्मा दी आवाज है। चूंकि वो व्यापक है, उसका नाद भी व्यापक है। वो व्यापक है, ओदा वेखना भी व्यापक है। वो व्यापक है, ओदा सुनना भी व्यापक है। वो व्यापक है, व्यापक पद्धर ते उसकी महिमा हो रही है, उसका गायन हो रहा है। तो साहब कहते वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। कितने साज ने, अनंत ने, असंख्या गिनती च नहीं आ सकते। और अनंत ने उन्होंने वजाण वाले उस परिपूर्ण परमात्मा दे दर दी शोभा कर रहे ने। ये साज और ये साजिंदे। दूसरा वो जो परमात्मा दा अनाहद नाद है, यही उसके दर दी शोभा है। वो नाद संगीतमयी है, वो नाद गीतमयी है। जद भी किसी दा मन एकाग्र हो जाता है, ये नाद, ये अनाहद दी धुनी सुनाई देती है, जो संगीतमयी है, गीतमयी है। और जगत विच उस सुने हुए अनाहद नाद नूं, उस गीत ते संगीत नूं जो अपनी भाषा ते रसना दे राही बाहर प्रगट करदा है, असी उन्हां नूं ही अवतार कहंदे आ। वो लोग जिन्हां ने उस रस नूं माणिया, जाणिया, उस नाद नूं सुणिया, लेकिन सुना ना सके, जगत दे सामने रख ना सके, वो लीन ते हो गए, आनंद ते माण गए, पर उन्हां दी होंद तो जगत नूं लाभ नहीं होया। पर जिन्हां ने जाणिया पर दसिया भी, जिन्हां ने जाणिया इशारे भी कीते, जिन्हां ने जाणिया माणिया उन्हां ने गल भी कीती, उन्हां दी होंद संसार विच अज तक कायम है। इस वास्ते कहंदे ने शब्द अमर है, बोल अमर है। और बोलां दे आसरे ते, खास करके अमर बोलां दे आसरे ते वो हस्तियां अमर हो जांदियां ने, जिन्हां दे राही अमर वाक जगत विच प्रगट होंदे ने। तो साहिब कहंदे ने अनेकां तरह दे साज ने, उन्हां नूं वजाण वाले ने। उसदे दर दी शोभा अनेकां तरह दे साजां दे वजाण और आवाजां नाल हो रही है। केते राग परी स्यों कईयन केते गावण हारे। पता नहीं कितने राग ने, रागणियां ने, परिवारां समेत राग ते रागणियां और अनंत ने। उन्हां नूं गाण वाले भाव अनंत ने, जिन्हां दी परमात्मा दी आवाज नूं पकड़िया है, गीत नूं पकड़िया है, संगीत नूं पकड़िया है और गा गा के जगत नूं सुना रहे ने। एक आलम कहंदा है, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। भावे उसका स्वरूप ते नहीं, पर उसकी आवाज है। उसकी आवाज सुन के मन मस्त हो जाता है, समाधि लीन हो जाता है। उसकी आवाज संगीतमयी है, गीतमयी है। मन किधरे चुप कर जाए, खामोश हो जाए, तो ये आवाज सुनाई देती है। हैरानगी आती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने संगीत किसे तो भी नहीं सीखिया, पर उन्हां दी सारी बाणी गीत विच और संगीत विच। रविदास ने जुतियां गन्नणा ते सिखिया सी, गीत संगीत नहीं, पर उन्हां दी सारी बाणी गीत विच संगीत विच।
ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਗੀਤ ਦੇ ਚ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਗ ਦੀ ਮਮਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੀਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੀਤਮਈ ਹੈ, ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, तो ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਸਿਰਫ ਰਬਾਬ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨੇ, ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਗ, ਇਹ ਗੀਤ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਮੁਰਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਧੁਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਦ ਨੇ ਇਹ ਧੁਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। बीणा वजा के दस देती सुरस्ती ने ये धुन मेरे अंदर चल दी है, मेरे अंदर चल दी है। सत्य बरवंडे ने कीर्तन तो इनकार किया, सरंदा लैके गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज आप कीर्तन करन लग पे। बिलावल दियां धुना अलापियां ये सरंदा वजाना किस तो सिखिया? ये बिलावल दी धुन गाणी किस तो सीखी? किसे तो नहीं सीखी। परमात्मा ही राग बन के, गीत बन के, संगीत बन के अंदरों प्रगट होया है। जद भी किसी दे अंदरों परमात्मा प्रगट होवेगा आवाज दे राही, वो आवाज गीत राही है, वो आवाज संगीत राही है। गीत बन के, संगीत बन के परमात्मा प्रगट होंदा है। परमात्मा दे बोल गीत ने तदी ते कृष्ण दे कंठ तो जो निकलिया उन्होंने कहने भागवत गीता, प्रभु दी गीता, परमात्मा दे गीत। दरअसल परमात्मा दी बाणी, परमात्मा दे बोल सारे दे सारे गीतमई ने, संगीतमई ने। साहिब अगां चल के कहते ने गावे तुन्नू पौण पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गा रही है तेनू पवन, गा रहा है तेनू पानी, गा रही है तेनू बसंतर। भाव कोई पवन नू देख के बिस्माद होके तेनू गा रहा है, कोई पानी दी अगमता नू देख के तेरे गीत गा रहे अथाह सागर, अथाह नद नाले। कोई इस अग्नि दी विडान लीला नू वेख के विस्माल होके परमात्मा नू गा रहे है। और इंज कह लईए पवन पानी बेसंतर, ये जो मर्यादा दे चल रहे ने, मर्यादा दे चलना ही तेरा गान है, तेरी उस्तति है। गावे राजा धर्म द्वारे, तेरे द्वार ते बैठा धर्मराज भी तेनू गा रहा है। भाव जो तू मर्यादा बनाई, जो तू नियम बनाया, जीवां दे कर्मां नू वेख के ते उन्हां नू सुख दुख दा फल देना, जो ये तू विधि विधान बनाया है, इस महिमा नू जान के भी कोई गा रहे ने हे प्रभु धन है, धन है ओ धर्म जो तू बनाया। तेरे दर दी ओ शोभा है जिस नाल जीवां दे फैसले आउंदे ने। गावे चित गुपत लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। वो चित्र गुपत भी धन है। असी जो मन नाल वेखदे आ, सुनदे आ, बोलदे आ, सोचदे आ, अंतर अंकुरित हो जाता है, अंदर लिखिया जाता है। ये चित्र हर एक दे अंदर है। एक तो साडा प्रगट चित्र है, दूसरा देख लेंदा है। एक साडा गुप्त चित्र है जो दूसरे नूं नहीं दिखाई देंदा। चित्र गुप्त है, वो बनदा है संस्कारां दा ढांचा है जो मन नाल असी वेखदे आ, जो मन नाल असी सुनदे आ, बोलदे आ, सोचदे आ, वो अंदर अंकुरित हो जाता है। और ये चित्रगुप्त बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इस दे चंगे माड़े संस्कार ने ते अनंत जन्मां दे ने। अंतिम समय जद ये स्थूल शरीर कबर दे च पा दिता जाता है या जला दिता जाता है, यही सूक्ष्म ढांचा अगे जाता है संस्कारां दा। तो महाराज कहते ने
कोई इस लीला नूं जद जान लैंदा है, ऐसा चित्रगुप्त इधर कर्म करिए इधर अंदर अंकुरित हो जाते हैं। और पता नहीं कितने चित्रगुप्त तो बनाए, हर एक दे अंदर चित्रगुप्त। महाराज कहते ने गावे चित्त गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। धर्म मर्यादा के मुताबिक ये चित्रगुप्त भी तेरी महिमा गायन कर रहा है, जो जीवां दे कर्म लिख रहा है। भाव ए नियम ए मर्यादा भी तेरी उस्तति ती शोभा का कारण बनी हुई है। गावे ईश्वर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे। गा रहे है तेनू शिव जी समाधि लाके, गा रहे है तेनू ब्रह्मा बड़ी विद्वता नु सामने रख के, जो तेरे सवारे हुए ने शोभनेक ने, ईश्वर जैसे शिव जी जैसे ब्रह्मा जैसे तेनू गा रहे ने, तेरी उस्तति कर रहे ने। गावे इंद इंद आसन बैठे देवतियां दर नाले। इंद्रियां दे आसन ते बैठ के इंद्रियां दा रस माणदे हुए ये इंद्र जो कितने ही तू बनाए ने, ये भी गा रहे ने तेनू देवतियां दे नाल। भाव सियाणे पुरुष ज्ञानियां नू नाल लेके तेरी उपमा विच जुटे हुए ने। कौन? इंद्र भी। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। समाधि लाके सिद्ध भी तेनू गा रहे ने, और बड़े बड़े साध विचार करके तेनू गा रहे ने। और अनंत जति ने, सती ने, भावदानी ने, संतोखी ने और बड़े बड़े सूरबीर ने, वो भी जो है तेनू गा रहे ने। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे तेरे दर्दी शोभा ने। कौन? जति सती संतोखी ते वीर। तेरे दर्दी महिमा किस तरह नापी जाएगी? भगतां करके, संतां करके, सूरमियां करके, जतियां करके, सतियां करके, दानियां करके, गुणवाना करके ही तेरे दर्दी महिमा है। पता चलता है तेरा दर महान है, महान है। जति जत धार के तेनू गा रहे है, सती दान दे के तेनू गा रहे है, संतोखी संतुष्ट होके तेरी महिमा उच्चारण कर रहे है। बड़े बड़े सूरबीर सूरमताई नू सामने रख के तेरी सूरबीरता दा गायन कर रहे ने। गावन पंडित पढ़न रखी सिर, जुग जुग वेदा नाले। जो तू वड्डे वड्डे महारिखी रखे हुए ने, बनाए हुए ने पंडित ने, वो भी जुगा जुगांतरा नु वेदा नु सामने रख के तेनू गा रहे ने, तेरी उस्तति गा रहे ने। गावे मोहणिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले। जो मोह लैंदियां ने धरती दे जीवां नु, स्वर्ग दे जीवां नु। भाव जो उच्ची सुरत वाले ने स्वर्ग दे च रहिंदे ने, और जो पाताल दे च ने नीवी सुर दे है रहिंदे ने, और जो धरती दे ने दरम्याने लोग ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, हे प्रभु ਉਹ तेरे ते मोहित होके गा रहीਆਂ ने तैनू तेरे गीत, तेरी उपमा, तेरी महिमा, ये भी तेरी दर्दी शोभा बयान कर रही ने। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। अनंत रतन तू पैदा कीते, ये भी तेरी उपमा का कारण ने। अक्सर इन्हें हीरे मोतियां नू मंदिरां दे च रखिया गया, और इन्हां नू सामने रख के प्रभु की उस्तति की गई। हे प्रभु तू पत्थर नू इतना कीमती बना दिता, तू रतन बना दिता, जवाहर बना दिता, लाल बना दिता, मूंगा बना दिता, पन्ना बनाया है। ऐसी कीमती तू पत्थर दे च जान पाके ऐसा उसनू महान बनाया। कोई इन्हां नू सामने रख के तेरी महिमा गायन कर रहा है, ते कोई 68 तीर्थां नू सामने रख के तेरे दर दी महिमा गायन कर रहा है। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे। महाबली जोधे सूरबीर ये तेरी महिमा गायन कर रहे ने, और हे प्रभु ये चारे खानियां भी तेरी उस्तति कर रहे ने। सब तो वड्डी खान है अंडज, दूजी खान है जेर पेट तो पैदा होने वाले, तीजी खान है बनस्पति धरती तो पैदा होने वाले, और
चौथी खाण है पसीने तो पैदा होने वाले जुआ, चिचड़ इत्यादक। ये 4 खाणियां ने अंडज, जेरज, सेतज, उत्भुज। स्वेतज पसीने तो पैदा होने वाले, उत्भुज धरती तो पैदा होने वाले अंडे, और जेर पेट तो पैदा होने वाले। सब तो वड्डी खाणी अंडे है। कोई सियाणा इन्हां अंडियां दे जो जीवां नूं पैदा होंदियां देख, पसीने धरती तो पैदा होंदे जीवां नूं देख, पेट तो पैदा होंदे जीवां नूं देख, तेरी महिमा गायन कर रहा है। इन्हां खाणियां नूं सामने रखे, गावें खंड मंडल वर बंडा, कर कर रखे तेरे, कर कर रखे तारे। ਇਹ ਜੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਔਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਨੰਤ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਅਨੰਤ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਉਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ न ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਨ ਰਚਾਈ। ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ कि चला जाए, खत्म हो जाए, जाए न जासी। रचना जन रचाई, जिसने रचना रचाई है वो सदैवी है, अपनी रचना दे विचे है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, जिसने तरह तरह दी जिनसां दी माया द्वारा इस सृष्टि ये जीव उत्पन्न कीते ने। वख वख रंगां दे, वख वख रूपां दे, वख वख जिनसां उस परिपूर्ण परमात्मा ने पैदा कीतियां ने। कर कर वेखे कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई। उस परिपूर्ण परमात्मा दी जिवें शोभा है, वडियाई है, महिमा है, वो अपने कीते दी संभाल भी करदा है। ऐसा नहीं कि कर छड़िया, बना छड़िया ते नजर अंदाज कर दिता। नहीं, कर कर वेखे कीता अपना, वो अपना कीता होया वेख रहा है, भाव उसकी संभाल भी कर रहा है। जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। जो कुछ उस परिपूर्ण परमात्मा ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਛ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ परिपूर्ण परमात्मा ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दरअसल सुरत जैसे शब्द विच जुड़ती है, उसके दर का पता चलता है, उसकी दर की महिमा का पता चलता है। और मनुख अनेकों तरह के संगीतमयी गीतमयी साज आवाज़ां नूं सुनदा है। फिर इस महानता का भी पता चलता है। ये पवन पानी, ये खंड ब्रह्मंड और ये सारा निजाम उस परिपूर्ण दे निगाह हेठ, बाणे हेठ, रजा हेठ चल रहा है। इतना वड्डा प्रवाह उसके भाणे हेठ चलदे होया मनुख विस्माद होके उसकी उस्तत दे लीन हो जाता है। और ये कहता है वो बादशाहां दा भी बादशाह है, वो मालिकां दा भी मालिक है, वो सर्व काला समर्थ है। सानू ते नानक रहन रजाई, बस उसकी रजा विच ही रहना चाहिए है। मुंदा संतोख सरमपत झोली, ध्यान की करें विभूत। खिंता काल कुआरी काया जुगते, डंडा परतीत। आई पंथी सगल जमाती,
मन जीते जग जीत। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। जगत विच जितनियां धार्मिक संप्रदावां ने सब दे कुछ ना कुछ अपने बैरूनी चिन्ह ने। लंबी चोटी है, मत्थे ते तिलक है, तेड़ जनेऊ है, तो असीं कह देने आ ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। हथ विच डंडी है, सिर बिल्कुल मुनिया होया है, भगवा भेस है, असीं कहने आ ਇਹ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੂ जोगियां दे भी कुछ बाहर दे चिन्ह ने, पर यह बाहर दे चिन्ह बाहर दा बाणा कुछ अंदर दी प्रेरणा देवे और अंदर दी अवस्था नूं बाहर प्रगट करे तां ते ठीक, नहीं तो सिवाय बेख तो होर कुछ नहीं, सिवाय पखंड तो होर कुछ नहीं। बेख दिखाए जगत को लोगन को बसकीन, अंत काल काती कट्यो बास नरक मेलीन। तो धार्मिक चिन्ह तो सही ढंग नाल प्रेरणा लेनी है। जैसे हथ विच असी कड़ा पाया है तो यह हथ किसी भी गलत काम दे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने कड़ा दिता है और कड़ा इस गल का प्रतीक है कि तेरे हथ बंधन दे होने चाहिए ने, मर्यादा दे होने चाहिए ने, बेतरतीबी ये हथ नहीं चलने चाहिए। कछहरा शील ते संजम लई है, किरपान बीर रस लई है, कंगा केसां नूं साफ सुथरा रखण लई है, और केस कुदरत दी शोभा, कुदरत दा दिता होया शिंगार ते अध्यात्मक दौलत जो जप करदे आ मस्तक दे जमा होंदी है, उन्हें सुरक्षित रखण दा एक सहारा ने। पर कोई जप करे ही ना, अपने हथ नूं बंधना दे च ना रखे, शील ते संजम ना रखे, और नियम पूर्वक केसां दी सफाई ना करे, और जप तप करके मस्तक विच रूहानी शक्ति इकट्ठी ना करे, तो सारा पहरावा बेख हो जाता है। हू बहू धन गुरु नानक देव जी महाराज जोगियां नूं समझांदे कहंदे ने, ऐ जोगी राज, जे किधरे तेरे कन्नां विच संतोख दियां मुंदरां पईयां होण, मुंदा संतोख। धर्म दी दुनिया विच संतोख दी अपनी खास महिमा। संतुष्ट हृदय ही प्रभु का सिमरन कर सकता है। जैसे दयालु ही सेवा कर सकता है, संतुष्ट ही सिमरन कर सकता है। जेकर ऐ जोगी तू कन्ना विच संतोख दी मुंदरा पा लवें, सरम पत झोली, पत पात्र झोली, खप्पर दे भिक्षा ले लेके झोली दे जोगी पांदा है। महाराज कहते ने सरम पत झोली, जे किधरे तो मेहनत नो ही भिक्षा मंगना बना लवे, मेहनत नो ही खप्पर बनावे, मेहनत नो ही झोली बनावे। मेहनत करके जो कुछ तेनों प्राप्त हो जाए, मेहनत करके जो तेनों मिल जाए, जे किधरे तो इस तरह का खप्पर बनावे, इस तरह की झोली बनावे, भिक्षा मंगण की गुरु नानक इजाजत नहीं देंदे। महाराज कहते मंगण गया सो मर रहा, मंगण मोल न जाए।
ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਸ਼ੂ ਤੱਕ, ਪੰਛੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਤੂੰ ਉਦਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਭੁੰਜ, ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚਲਾ। ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣ ਓਏ ਦਾਤੇ, ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਾਧਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਔਰ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਖੱਪਰ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਬੋਧ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੋੜ ਲਵੇਂ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਨ ਤੇ ਵਿਭੂਤ ਮਲੇ, ਇਹੀ ਸਵਾ ਮਲੇ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਖਿੰਤਾ ਪਹਿਨ ਲਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ, ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਬਈ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਖਿੰਡਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਚਿੰਤਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਅਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਖਿੰਤਾ ਪਾਵੇਂ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਸਤ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਨਿਰਮਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕੰਨ ਗਲਤ ਸੁਣਨ ਨਾ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਗਲਤ ਸੋਚੇ ਨਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ। ਈਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਸ਼ਮੋ ਬੰਦ, ਗੋਸ਼ੋ ਬੰਦ, ਲੱਭਾ ਬੰਦ, ਗਰਨਾ ਯਾਬੀ ਨੂਰੇ ਹਕ, ਬਰਮਨ ਬਖੰਦ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਗਲਤ ਸੁਣਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਦ ਲਿਏ ਦਰਵਾਜੇ, ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਨਹਦ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖਲੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਸਮੇਂ
ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀਏ, ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕਰੀਏ तो इसके नाल उसकी प्राप्ति हो जाती है जो अंदर वसिया होया। नाउ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। उस ध्यान नू पूर्ण तौर ते अंदर ले जाने दा वसीला सतगुरु ने सानू दस्या है। जबान नाल जप वाहेगुरु वाहेगुरु, और इसे नू ध्यान पूर्वक सुन। ध्यान नू अंदर ले जाने दा इसनू सुन के ही वसीला बना। भाव जबान सुने ते कन, कन सुनन ते जबान बोले। बस इस तरीके नाल जैसे जैसे तेरा ध्यान ते शब्द अंदर जावेगा, अंदरों दुख ते पाप बाहर निकलणगे। जे किधरे ए तू ध्यान दी विभूति लावें, काल दी खिंता पा लवें, ते शरीर नू कोरा रखना, पवित्र रखना, ये तेरी किधरे जीवन जुगती बन जाए। डंडा प्रतीत शरदा भरोसा ये तेरे कोल डंडा होवे। जोगी अपने हथ विच एक डंडा भी रखदा है। जंगल दे जाना और कस्बियां दे जाना, कुत्ते बघियाड़ होर जंगली जानवरां तो बचाव लई वो हथ विच डंडा रखदा है। पर प्रभु दे भरोसे दा, प्रभु दे विश्वास दा डंडा होवे। कोई विकार रूपी बघियाड़, कोई लोभ रूपी कुत्ता कट्टण नूं नहीं आउंदा। दरअसल सारियां ये पशु बिरतियां ही ने। लोभ कुत्ता है, और इसे तरीके दे नाल किसी नूं ठगना लोभ वस हो के ये ते मुर्दार खाना है, ये ते हराम खाना है। पर जे किधरे रब्बी विश्वास दा, शरदा दा डंडा हाथ विच होवे तो लोभ रूपी कुत्ता वड्डदा नहीं, बघियाड़ रूपी हिंसा बिरतियां उजागर नहीं आउंदियां। इस तरीके नाल डंडा ऐ जोगी तेरे कोल होवे प्रतीत दा, भरोसे दा, शरधा दा, यकीन दा। आई पंथी सगल जमाती मन जीत है जग जीत। जोगियां दे च एक पंथ है। आई उन जोगियां दे 12 पंथ ने, पर आई पंथ सिरमौर पंथ है, महान पंथ है, जो किसी हद तक सारे दे सारे जोगियां दे 12 पंथां नूं मनदा है। महाराज कहंदे ने ऐ जोगी जे तेरे किधरे आई पंथ ऐसा होवे, कैसा? सगल जमाती संसार दे सारियां ही धार्मिक जमातां नूं मनना, उन्हां दे नाल चलना ते उन्हां नूं नाल चलाना। जे किधरे ए तेरा आई पंथ होवे। आसा राग विच भी गुरु नानक देव जी महाराज ने इसका जिक्र किया है। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। जगत दे जितने भेख ने, वरन ने, धर्म ने, गुरु नानक देव जी महाराज कहते सब अपने ने, मैं इन्हां दे नाल चलदा, ये मेरे नाल चलदे ने, बस यही मेरा धर्म है। सब दे नाल चलना और सबनों नाल चलाना, बस यही नानक दा आई पंथ है। ऐ जोगी जे किधरे तेरा ए आई पंथ होवे, आई पंथी सगल जमाती, संसार दे जितनियां धर्म दियां जमातां ने, परमात्मा नूं मनण वालियां, परमात्मा दे मार्ग ते चलण वालियां, जे किधरे सारियां नूं मनना ते सारियां दे प्रति श्रद्धा रखनी ते सारियां दे प्रति आदर भाव सन्मान रखना, जे तेरा आई पंथ होवे, मन जीते जग जीत, ते मन नूं जित लेना ही तेरे लिए जगत दी जित होवे। जगत दी जित नहीं, मन दी जित ही जगत दी जित है। बड़े बड़े विजेता संसार दे अपने मन दे हथों हार खांदे,
देखे गए ने। इस वास्ते साहिब कहते ने जे किधरे मन नू जितना तेरे लिए जगत दी जित होवे ते तू सजदा किसनों करें, नमस्कार किसनों करें, प्रणाम किसनों करें। आदेश तिसे आदेश, प्रणाम है उसनों, प्रणाम है उसनों, किसनों ऐ जोगी उसनों। आद अनील अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेस, जो संसार दा आद है मुड है, जो अनील धबियां तो रहत है शुद्ध है, अनाद अनाहत जिसनों नाश नहीं कीता जा सकता, जो अनादि है, जो सबदा मुड है, जो शुद्ध स्वरूप है। जुग जुग एको वेस, ते जुग जुग दे हर समय जिसदा एको ही रस है, एको ही रंग है, नेचल है, टिकिया होया है। जे किदे तो उसनों नमस्कार करें, सजदा करें। ऐ जोगी सारी कायनात तेनू सजदा करेगी, तू महान हो जाएगा। ऐसा तू जोगी बन। जोगियां दी दूसरी साधना दा इस पौड़ी दी साहिब जिक्र करते ने। भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद अवरा साध। संजोग में जोग दोए कार चलावे, लेखे आवे भाग। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। जोगी बाहरों पिंडां विच घर घर चो भिक्षा लिया के फिर उसकी भुगत बनांदा है, भोजन बनांदा है, फिर उसनों वंडिया जांदा है। और वंडण तो पहले सिंगी वजांदे ने, नाद वजांदे ने और पंक्तां लग जांदियां ने। फिर उस भोजन नूं वंडदे ने, जिसनों वो चूरमा करके कहते ने। भाव घिओ दे च भुनिया होया आटा, उहदे च पाया होया मिठा। ऐसी वो जो भुगत बनांदे ने, महाराज उसका इस ढंग नाल जिक्र करते ने। भुगत ज्ञान, जे भुगत जे भोजन ऐ जोगी तेरा ज्ञान बन जाए। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। भोजनं गोपाल कीर्तनं, अलिप माया जल कमल रहते। दरअसल हुण ते मनोविज्ञानक भी ऐसा कहन लग पए ने कि अंतर तौर ते जो दुखी मनुख है, जिसके अंदर बहुत वड्डा खला है, वो बहुत खांदा है, बहुत खांदा है, खाई जांदा है। सिर्फ भोजन नाल अपने आप नूं भरना ही वो जानदा है, बाकी उसनूं कुछ भी नहीं पता। सिरमौर ते सब तो वड्डा रस इस जिंदगी विच भोजन भोजन। पर जे किधरे परमात्मा दे नाम दा ते ज्ञान दा भोजन बन जाए। ज्ञान एक रस है, ज्ञान एक खुशी है, ज्ञान एक आनंद है। जिथे दुख दे च बैरूनी भोजन मनुख ज्यादा खांदा है, ज्यादा खांदा है, उथे किधरे प्रसन्न चित होवे, बहुत वड्डी खुशी दे च होवे, घट खांदा है। और ये बैरूनी भुख मिट भी जाती है और खुशी उसनों कमजोर नहीं होने देंदी, निढाल नहीं होने देंदी। खुशी उसनों स्वस्थ बनाई रखती है, तंदुरुस्त बनाई रखती है। इथे एक आम उदाहरण नाल भी समझिया जा सकता है। घर दे इकलौते लड़के की शादी है, मां दे कदम जमीन ते नहीं टिकते, बहुत खुश है,
बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। तरह तरह के घर दे च पकवान बने ने, सारे मेहमान खा रहे ने। सहेलियां मां नूं कहंदियां ने, आ तू भी बैठ खा ले। कहंदी मैनू भुख नहीं है। खुशी ने भुख नूं बाहर कढ़ दिता है। यह वक्ती खुशी जिसने भोजन की भुख नूं घटा दिता है। खुशी स्वयं भोजन बन गई है, खुशी स्वयं रस बन गई है, खुशी स्वयं ताकत बन गई है। अगर मनुख दुखी होवे, बेचैन होवे, परेशान होवे, पौष्टिक भोजन खांदे होया भी अंदरों खोखला होवेगा। इसका उदाहरण मेरे पातशाह ने इंज दिता है, आजा भोगंते कंद मूलंग बसंते समीप के हरे। तरह तरह की पौष्टिक गिजा बकरे नूं खिला दईए ते बन दईए, उन्होंने शेर दे कोलों खादा पीता सारा उसका निकल जाता है। आजा भोगंते कंद मूलंग बसंते समीप के हरे, तत्र गते संसारे नानक हरख सोख व्यापक। यही संसार दी गति है। कितनी भी खुशी क्यों ना होवे, गम की चिंता बनी रहती है। कितनी भी इज्जत क्यों ना होवे, बेइज्जती की चिंता बनी रहती है। कितना ही नफा क्यों ना हो रहा होवे, नुकसान की चिंता बनी रहती है। ये पौष्टिक खिजा खा के बकरे नूं शेर दे अगों बन्नण वाली जो है गल है। पर जे किधरे प्रभु दे नाम दा रस ते खुशी प्राप्त होवे, ये खुशी ऐसी है जान दी चिंता नहीं। और ये खुशी ऐसी है जो भोजन का काम करती है, शरीर नूं निढाल नहीं होण देंदी, कमजोर नहीं होण देंदी। पढ़दे हैं, सुनदे हैं भी फलाना संत 20 दिन समाधि दे च रहा, महीना समाधि दे च रहा, फलाना योगी 6-6 महीने समाधि दे च रहे। न शरीर का वजन घटिया, न वो कमजोर होए, न वो निढाल होए। कारण की समाधि अवस्था दे जो परम आनंद बनता है, बस वो आनंद ही भोजन बन गया। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, भोजनं गोपाल कीर्तनं, अलिप माया जल कमल रहते। ऐ जोगी जी प्रभु दे ज्ञान दा तू किधरे भोजन बना लवें ते दया नू भंडारण बनावे। उस भोजन नू वंडण वास्ते दया भाव जो तू जाने है, दूजिया नू जणाण दी कोशिश कर। जो करके तेनू आनंद मिले है, दूसरिया नू भी मिल सके। तू इस तरह का उद्यम उपराला कर। आप जपे अवरे नाम जपावे, पर यह तां हो सकता है जे अंदर दया होवे। जे किधरे भंडारण भंडारे नू वंडण वाला वो जो ज्ञान का भंडारा प्राप्त होया है, वो जो भोजन प्राप्त होया है, जे किधरे दया होवे तो फिर मनुख वंडदा है। 9 खंड पृथ्वी दे धन गुरु नानक भरमण करते रहे। जो भंडारा उन्होंने प्राप्त होया उन्होंने ही वंडते रहे। दरअसल जैसे जैसे दुनियावी दौलत मिलती है, मनुख शोम होंदा है, छुपाने की कोशिश करता है। पर जैसे जैसे रब्बी सरूर, रब्बी आनंद, दैवी गुण प्राप्त होंदे ने, मनुख वंडण लई ललचाएमान हो जाता है। वंड के उसनों खुशी मिलती है, वंडना उसका सुभाव बन जाता है। संसार की कोई भी दौलत वंडीए घटती है, पर परमात्मा का नाम ते ज्ञान जितना वंडीए उतना ही वधदा है, उतना ही वधदा है। जे दया किधरे भंडारण होवे, घट घट वाजे नाद। वो जोगी जो तू सिंगी वजाना है, ये नाद ओ हो जावे जिहड़ा घट घट दे च वज रहा है। ओ अनाहद नाद जो सारियां दे च वज रहा है, किधरे ओही नाद तू उसका स्रोता बन जाए, उसनों सुनने वाला बन जाए। उस नाद नूं जो अनाहत दी धुन ब्रह्मंड दे च व्यापक है और तेरे विच भी चल रही है, जे किधरे तू उसका श्रोता बन जाए, उसनों सुनने वाला बन जाए। आप नाथ नाथी सब जागी। जोगियां दे च एक नाथ होंदा है जिसनों वो मंडलेश्वर कहंदे ने। सारे उसदे पिछे चलते ने।
ਨਾਥ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਥਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਉਸਦੇ ਨਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਥ ਹੋਵੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਣੇ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਧਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਸਮਝੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ। ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਹਰ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ।